Assalamu alaikum 3 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 1. Dorothy meets the Scarecrow. Dorothy meets the Scarecrow. Students, as you all know that we have completed the whole reading of this unit. But today, before going to start my lecture, I want to announce the name of a student who answered my question that I have asked in my yesterday's lecture. Yes, मैं आपको अपने स्टूडेंट का नेम अनाउंस करूँगी जिसने मुझे कल के मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया था इन कमेंट बॉक्स. कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि स्केयर क्रो जो है वो किस चीज़ से डरता था. हमने पढ़ा था कि वो मैच बॉक्स माचिस की डिबिया से डरता है. तो वो क्यों डरता है आपने मुझे बताना था. सफ़ा अली ने मुझे करेक्ट आंसर दिया. सफ़ा अली का आंसर था क्योंकि वो जल जाएगा. यस, राइट आंसर, जल जाएगा बिकॉज he was stuffed with straws. So वो स्ट्रॉ तिनकों से भरा हुआ था और डेफिनेटली आपको पता है तिनके जो हैं वो इजीली बर्न आउट हो जाते हैं, जल जाते हैं. सो दैट्स वाई स्केयर क्रो वॉज अफ्रेड ऑफ मैच बॉक्स. ओके सफ़ा, वेल डन, कीप इट अप. सो स्टूडेंट्स, कम टू द टुडेज लेक्चर. स्टूडेंट्स, आप सबने नोट्स ले लिए हैं स्कूल से, ठीक है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं. सो फ्रॉम नोट्स यू विल राइट मीनिंग्स ऑफ दीज 4 वर्ड्स: गेस्ट, ग्रेटफुल, राइप, स्केयर क्रो. ओके, आपने इन वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो अपने नोट्स से तैयार करने हैं, ठीक है, लर्न करने हैं. आपने नोट्स को और जो डेली बेसिस की डायरी है उसको फॉलो करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. मैं आपको क्वेश्चंस को समझाऊंगी, अंडरस्टैंड करवाऊंगी. आंसर्स आप जो हैं वो अपने नोट से प्रिपेयर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, यस, हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ए. व्हाट इज़ द रोड मेड ऑफ. यस, रोड जो थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी. यस, हमने पढ़ा इट वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स, ठीक है, उससे बनी हुई थी. Second, what is Dorothy's pet called and what type of creature is he? जी, डॉर्थी के जो पेट एनिमल था उसका नेम क्या था. टूटू. उसका नेम क्या था. टूटू. और वो किस टाइप की क्रिएचर था, वो कौन सा एनिमल था. इट वॉज अ डॉग. थर्ड वन इज़ वाई इज़ द स्केयर क्रो इन द फील्ड. स्केयर क्रो जो है वो खेतों में क्यों था, क्यों रखा गया था. यस, उसे इसलिए रखा गया था ताकि परिंदे उससे डरकर उड़ जाएं. नेक्स्ट इज व्हाट डज डॉर्थी डू टू हेल्प द स्केयर क्रो. डॉर्थी ने स्केयर क्रो की हेल्प किस तरीके से की थी. यस, टू टाइट हिम ऑफ, यानी उसको वो उस पोल से खोल दिया था और नीचे उतारा. और उसको इवन शी ऑफर्ड हिम टू come with her to Emerald City. Okay, next is what does the Scarecrow do to help Dorothy. Scarecrow ने डॉर्थी की कैसे हेल्प की, क्या किया उसने. स्केयरक्रो ने क्या किया था, अपने यूनिट के एंड पर देखा था. स्केयरक्रो ने उसको कहा था लेट मी कैरी योर बास्केट. उसने कहा मुझे अपनी टोकरी उठाने दो, मैं थकूँगा नहीं, मुझे हर्ट भी नहीं होगा और मैं थकूँगा भी नहीं. सो लेट मी कैरी योर बास्केट. नेक्स्ट वन इज़ लास्ट क्वेश्चन एफ. व्हाट डिड द स्केयरक्रो वांट टू आस्क द ग्रेट ऊज फॉर. स्केयरक्रो ग्रेट ऊज से क्या मांगना चाहता था, क्या चाहता था. Yes, he wants a brain. Okay, he wants a brain. So, come to next one. Question A, part 2. Answer the questions about these lines from the story.
यस, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, रेफरेंस लिखा हुआ है, आपने उस लाइन को गौर से पढ़ना है और फिर जो नीचे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको फिर आंसर करना है। लाइन है जी आपकी, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, सड द लिटिल गर्ल हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम। यस, वो छोटी सी लड़की कहती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, कैसा महसूस करते हो। वो लड़की जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा दुख था उसके लिए, स्केयरक्रो के लिए। नंबर ए, हु इज़ द लिटिल गर्ल, कौन सी छोटी लड़की। इसमें एक ही लड़की थी, मेन कैरेक्टर था वो, एंड शी वॉज ड्रॉथी। द लिटिल गर्ल इज़ ड्रॉथी। नंबर बी, टू होम वॉज द गर्ल सेइंग दिस, गर्ल जो है लड़की जो है वो ये बातें किससे कर रही थी। डेफिनेटली शी वॉज सेइंग दिस टू स्केयरक्रो, स्केयरक्रो से वो बातें कर रही थी। सी, वाई डज शी फील सॉरी फॉर हिम, वो उसके लिए क्यों उसे दुख था, स्केयरक्रो के बारे में वो क्यों दुखी थी। बिकॉज जो चीज़ स्केयरक्रो चाह रहा था, क्या चाह रहा था वो, ही वॉन्ट्स ब्रेन, बट ड्रॉथी के पास वो नहीं, मतलब ड्रॉथी उसको नहीं दे सकती थी, दैट्स वाई शी फेल्ट सॉरी फॉर हिम। नंबर डी, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ सोचें। इसके बाद जो ड्रॉथी थी उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो एमरल्ड सिटी, ओके, कम विद मी टू एमरल्ड सिटी, आई विल रिक्वेस्ट टू ग्रेट ऊज टू गिव यू ब्रेन, के वो कहती है मैं ग्रेट ऊज से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो तुम्हें ब्रेन, दिमाग जो है वो दे दे। और फिर इस तरीके से उन्होंने रोड पर चलना स्टार्ट कर दिया। Here this is your reference to context. Come to next part, question number A, part number 3, that is, which of these sentences are true, T और false, F। नीचे जो आपको sentences स्टूडेंट्स दिए गए हैं, आपने उनमें से जो true है उसके सामने T लिख देना और जो false हैं, wrong हैं, उनके सामने F लिख देना, ओके। Here is our first sentence, the scarecrow never gets tired, scarecrow कभी नहीं थकता था, yes it's true, so you will write T in front of it। The scarecrow is frightened of the farmer, scarecrow जो है वो फार्मर से डरता था, no, actually was afraid of matchbox, so it's a false statement, you will write F in front of it। Next, the great ooze lives in the diamond city, no, it's also wrong, the great ooze lives in the emerald city, so write F in front of it। Number D, Dorothy has a dog Dorothy has a dog called Cuckoo, no, Dorothy के जो dog था उसका नाम Cuckoo था, no, it was Tutu, so write F in front of it। E, the scarecrow is wearing a blue hat, scarecrow ने blue color की hat पहनी हुई थी, yes, it's a true statement, write T in front of it, okay students। आज का जो हमारा काम है वो हम यहीं तक करेंगे इंशाल्लाह। इन और नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू अदर क्वेश्चंस। योर नेक्स्ट लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन मंडे। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है इंग्लिश ए का वो मंडे को अपलोड होगा। नेक्स्ट जो अब इस वीक के रिमेनिंग 3 डेज हैं, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, these 3 days फॉर द ग्रामर ट्री। इन 3 दिनों में जो ये नेक्स्ट 3 दिन आ रहे हैं, या इनमें आपकी द ग्रामर ट्री बुक है जो उनकी वीडियोस अपलोड होंगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।